हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वैनाली। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है और सभी लोग अपने लंग्स को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 इजी साइंटिफिक मेथड्स जिसको यूज करके आप घर में आपके लंग्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते समय आपको कुछ चीजों की ध्यान रखना है। उसमें से पहला है, जब आप ये रीडिंग ले आप रेस्टिंग कंडीशन में हो। आपका हाथ जो है वो ऐसे या ऐसे आप मुड़ के लेटे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी स्ट्रेट बैठिए या स्ट्रेट लेटिए और आपके हाथ भी रेस्टिंग कंडीशन में हो। पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेते समय तब तक वेट करिए जब तक रीडिंग स्टेडी कंडीशन में नहीं आ रहा है, मतलब फ्लैक्चुएट जब हो रहा है वो रीडिंग को आप नहीं मेजर करिए। नेक्स्ट, अगर आपके हाथ में आर्टिफिशियल नेल लगा है या नेल पॉलिश लगा है या आपके हाथ अगर साफ नहीं है तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। एंड लास्ट, जो राइट हैंडेड पीपल है, मतलब जो लोग राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, वो अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर या थंब में पल्स ऑक्सीमीटर लगाए। जो लोग लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर को लगाए। पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग से हम दो चीजों को पता कर सकते हैं। पहला, SpO2 लेवल या इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। दूसरा, पल्स रेट। दोस्तों, नॉर्मल पल्स रेट होता है 70 से 100 और नॉर्मल SpO2 लेवल होता है अबव 95। बट ये लेवल जो है ये फ्लक्चुएट हो सकता है अगर कोई स्मोकर हो या COPD का पेशेंट हो या एस्थमेटिक पेशेंट हो। अभी अगर आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है बट आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95% से कम आती है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से ऊपर है बट आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या कुछ और सिम्टम्स लग रही है तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। पल्स ऑक्सीमीटर के साथ जो दूसरा टेस्ट हम करते हैं दैट इज 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आपने अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लिया, मान लीजिए वो आता है 95। इसके बाद 6 मिनट तक आपको वॉक करना है। ये वॉक आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या आप दौड़ रहे हो। नॉर्मल कंडीशन में आप जैसे वॉक करते हैं फ्लैट सरफेस पे आप चल के जाइए। 6 मिनट तक आपको वॉक करना है और उसके बाद वापस आकर आपको फिर से पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग चेक करनी है। अगर ये रीडिंग 4 to 5% से नीचे चला जाता है, मतलब पहले आपका रीडिंग था मान लीजिए 95, अभी अगर ये रीडिंग 91 या 90 में पहुंच जाता है तो दोस्तों चिंता की बात है। और अगर ये रीडिंग पहले जैसा ही है या फिर 1 या 2% खाली कम होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सेकेंड मेथड है ब्रीथ होल्डिंग टाइम। इसमें आपको क्या करना है, गहरी सांस लेना है जब तक आप ले सकते हैं और फिर सांस को होल्ड करना है, रोक के रखना है। और ये जो समय है कि कब तक आपने सांस को रोक के रखा, ये समय आपको स्टॉप वॉच में चेक करना है। दोस्तों, नॉर्मल जो ब्रीथ होल्डिंग टाइम है वो होता है 45 से 55 सेकेंड। बट ऐसा नहीं कि आप बाहर से दौड़ते हुए आए और थके हुए हो और उसके बाद ब्रीथ होल्डिंग टाइम आप टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में रिजल्ट सही नहीं आएगा। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आपको गहरी सांस लेनी है और उसको मैक्सिमम जितने समय तक उसको आप रोक सकते हो उस टाइम को रोक के आपको स्टॉप वॉच में वो टाइम नोट करनी है। अगर ये टाइम मोर देन 40 आया तो आपका लंग्स जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। अगर ये टाइम बिलो 20 आती है मतलब आपको कुछ लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मैच ब्लोइंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको एक मैच स्टिक की जरूरत है। मैच स्टिक को आप जला लीजिए और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आप उसको पकड़िए। जलती हुई मैच स्टिक को 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस, आपके मुंह से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपको पकड़ना है। उस समय घर में कोई एयर सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। फैन अगर होंगे, AC अगर होगा, बंद कर दीजिए और आपको ओपन माउथ से सांस छोड़ के उसको बुझाना है। दैट मीन्स ऐसे करके बुझाना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बुझाया, नहीं, ओपन माउथ से आपको बुझाना है। आपको ये मैक्सिमम ट्राई करना है 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम्स में अगर आपने मैच स्टिक को बुझा दिया दैट मीन्स आपका लंग्स बिल्कुल सही चल रही है। मैं फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ। आपको जो मैच स्टिक है वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपने माउथ से रखना है और दोनों आपके माउथ और मैच स्टिक दोनों एक ही लेवल पे होना चाहिए। जलती हुई मैच स्टिक को आप पकड़िए और ओपन माउथ से आप उसको
बुझाने की कोशिश करिए। ऐसे आप 3 to 4 टाइम कर सकते हैं रिपीट, और इन 3 to 4 टाइम में अगर मैक्स स्ट्रीक बुझ गई मतलब आपका लंग्स बिल्कुल सही है। और अगर ये 3 टाइम्स कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं बुझती है, दैट मीन्स आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। रेस्पिरेटरी रेट टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो वो नंबर काउंट करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। आप अपना स्टॉप वॉच को ऑन कर लीजिए, 1 मिनट तक के उसको सेट कर लीजिए और अपनी ब्रीदिंग को आप काउंट करते जाइए। नॉर्मली आप ब्रीथ काउंट कैसे करेंगे, आप नॉर्मल सांस लें और आपकी चेस्ट कितने बार राइज हो रही है उस नंबर को आप काउंट करिए 1 मिनट तक। सबसे अच्छा होगा जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो सामने कोई और रहे जो टाइम को नोट करे और काउंटिंग करते जाए। तो ये जो टेस्ट है इससे आप आपकी लंग्स की कैपेसिटी पता कर सकते हो। आपको ये भी टेस्ट बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में करना है और नॉर्मल वैल्यू जो है इस टेस्ट का वो होता है 12 to 18 पर मिनट। अगर आपकी रिजल्ट बिलो 12 आती है या अबव 20 पर मिनट आता है तो दोस्तों यहाँ चिंता की बात है। लास्ट सिंगल ब्रीथ काउंटिंग टेस्ट, नाम से आपको पता चल रहा है आपको सिंगल टाइम ब्रीथ करनी है। मतलब एक बार आप ब्रीथ करोगे, एक बार आप सांस लोगे और फिर आप काउंटिंग चालू करोगे। एक बार सांस लेने के बाद आप कितने नंबर तक काउंट कर रहे हो वो नंबर आपको पता होनी चाहिए। एक बार आपने सांस ले लिया और काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप कितने समय तक सांस रोक के काउंट कर सकते हैं। ये नंबर नॉर्मली मोर देन 25 होना चाहिए। अगर ये नंबर आपके केस में बिलो 15 आती है तो यहाँ लंग्स की कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इन सभी केस में जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर वैल्यूज जो है, रीडिंग्स जो है कम ज़्यादा हो रही है, इन सभी केस में दोस्तों आप निगलेक्ट मत करिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स के बारे में जिसे यूज़ करके आप अपनी लंग्स की कंडीशन घर में ही इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला टिप्स है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोस्तों आप जैसे जानते हैं ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करती है। ऐसे कई सारे फायदे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे अच्छा होता है आप अगर प्राणायाम रोज करें। प्राणायाम की 5 अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आपके घर में स्पायरोमीटर है, 3 बॉल स्पायरोमीटर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। 3 बॉल स्पायरोमीटर को यूज़ करके भी आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ ना हो, सिंपली आप बलून फुलाइए। बलून आप जितना अच्छा फुला पाएंगे, रोज़ अगर आप 2 या 3 बलून फुला लेंगे ना, तो उसके लिए हम जितना एफर्ट लगाते हैं वो भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है सेकंड टिप्स वो है फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे फूड आप रोज खाइए, विटामिन सी, विटामिन ई जिसमें हो, इस तरीके की फूड लाइक एप्पल, ब्रोकोली। फूड रिच इन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट लाइक टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, इस टाइप की फूड्स में लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक वॉलनट, ये भी बहुत अच्छा होता है लंग्स की हेल्थ के लिए। थर्ड पॉइंट या थर्ड टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है स्टे अवे फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारी लंग्स की हेल्थ को खराब करती है, लाइक पार्टिकुलेट मैटर्स होती है, ओजोन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज होती है। ये सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं ये हमारी लंग्स की हेल्थ को खराब करती है। तो पॉल्यूशन से बचे, मास्क लगाए या कोशिश करें कि पॉल्यूशन में हम ज़्यादा देर ना रहें। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग लंग्स की हेल्थ को तो खराब करती ही है, साथ में दूसरी बीमारियों को भी एग्रेवेट करती है। इसीलिए कोशिश करिए स्मोकिंग को कम करने के लिए या फिर स्मोकिंग बिल्कुल बंद करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप लाफिंग। हंसी आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप जितना हंसते हैं आपके लंग्स पे उतनी ऑक्सीजन फिल होता है। तो इसीलिए कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। आपको अगर मेरे चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो मुझे मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन पर भेजिए। आज के लिए इतना ही।